पैन कार्ड के नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलावों का प्रस्ताव आया है और इसका असर गाड़ी खरीदने से लेकर होटल का बिल चुकाने तक कई चीजों पर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसे ही आसान भाषा में समझते हैं। क्या आप भी आने वाले दिनों में कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ा लेन देन करने की सोच रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। देखिए, सरकार का इरादा बिल्कुल साफ लग रहा है। जो छोटे मोटे लेन देन हैं उनमें लोगों को राहत दी जाए और जो बड़े लेन देन हैं उन पर सख्ती बढ़ाई जाए। यही इन सारे बदलावों के पीछे की मेन सोच है, ताकि सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन नियमों को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? सरकार का यह कहना है कि हर छोटी रकम पर कागजी कार्रवाई का बोझ डालना ठीक नहीं है। मतलब मकसद ये है कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा के छोटे मोटे काम आसान हो और जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, जहां गड़बड़ी की गुंजाइश ज्यादा होती है, ध्यान वहां लगाया जाए। अच्छा, इसे ऑफिशियली ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 कहा जा रहा है। ये एक प्रस्ताव है जिसमें रिपोर्टिंग की जरूरत को लेन देन की रकम और उसमें कितना रिस्क है उससे जोड़ा जाएगा, और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी चल रही है। चलिए अब सीधे उन बदलावों पर आते हैं जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, जैसे गाड़ी खरीदना या फिर होटल रेस्टोरेंट में पेमेंट करना। अब ये वाला बदलाव तो काफी दिलचस्प है, खासकर उनके लिए जो गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, पहले नियम ये था कि आप कोई भी गाड़ी खरीदें आपको पैन कार्ड देना ही पड़ता था, लेकिन अब जो नया प्रस्ताव है उसके मुताबिक सिर्फ 5 लाख रुपए से महंगी गाड़ियों पर ही पैन की जरूरत होगी। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो लोग छोटी कारें या ज्यादातर 2 व्हीलर खरीद रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी। वहीं महंगी बाइक्स और जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उन पर निगरानी बनी रहेगी। और हाँ, एक जरूरी बात, ट्रैक्टर को इस नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं होटल और रेस्टोरेंट बिल्स की। यहां भी एक बड़ी राहत दी गई है। पहले क्या था कि 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश पेमेंट पर पैन देना होता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी अब किसी बड़े फंक्शन या होटल बिल पर यह झंझट कम हो जाएगा। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस जैसे जो बड़े निवेश होते हैं उनके लिए नियमों में क्या बदलने वाला है। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी एक राहत है। जहां पैन रिपोर्टिंग जरूरी होती थी, उस लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इससे खासकर छोटे शहरों में जहां प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है, वहां कागजी कार्रवाई थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के मामले में नियम थोड़ा सख्त किया जा रहा है। पहले 50,000 रुपए से ज्यादा के सालाना प्रीमियम पर पैन जरूरी था। अब प्रस्ताव है कि पॉलिसी लेते वक्त ही पैन देना जरूरी होगा, प्रीमियम की रकम चाहे जो भी हो। मकसद साफ है, शुरुआत में ही ग्राहक की पहचान पुख्ता करना। अब बात करते हैं बड़े कैश ट्रांजैक्शंस की, और साथ ही कैसे सरकार नियमों की पूरी किताब को ही आसान बनाने की कोशिश कर रही है उस पर। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1 लाख रुपए। यह है नई लिमिट। अब से अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश निकालता है तो इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असर आम नौकरी पेशा लोगों पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ये नियम असल में उन लोगों पर नजर रखने के लिए है जो बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ब्लैक मनी के लेन देन पर लगाम लगाई जा सके। इन सब बदलावों के साथ साथ सरकार नियमों की पूरी किताब को ही आसान बनाने की एक बड़ी कोशिश कर रही है। आपको पता है पहले इनकम टैक्स के नियमों की किताब कितनी मोटी हुआ करती थी? उसमें कुल 511 नियम थे। जाहिर है सिस्टम काफी जटिल और बोझिल था। और अब इन नियमों की संख्या को घटाकर सिर्फ 333 करने का प्रस्ताव है। ये नियमों को आसान और ज्यादा असरदार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ समझते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। छोटे और आम लेन देन के लिए कागजी कार्रवाई कम होगी। बड़े नकद सौदों और महंगी खरीद पर निगरानी सख्त होगी। सरकार का पूरा जोर डिजिटल फाइलिंग और डेटाबेस सिस्टम पर है। और हाँ, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए रिपोर्टिंग और भी ज्यादा टेक्निकल और सख्त हो सकती है। एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये सभी नियम अभी सिर्फ ड्राफ्ट हैं, यानी एक प्रस्ताव हैं। ये फाइनल नहीं है। सरकार ने 22 फरवरी तक इन पर लोगों से सुझाव मांगे थे, इसलिए हो सकता है कि अंतिम नियमों में कुछ बदलाव देखने को मिले। और अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नए नियम वाकई में पारदर्शिता बढ़ाएंगे या फिर ये लोगों के लिए एक नई तरह की मुश्किलें पैदा कर देंगे? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।